बच्चों, हम आपका पहला लेसन पद का जो पढ़ाया था उसके आगे का शेष भाग जो है वो हम आपको फिर पढ़ाने जा रहे हैं। 7 तक पढ़ाया था, अब आगे के जो शेष रह गए वो आप लोग पढ़िए। ऊधो मन न भय दसवी, एक हुतो सो गयो श्याम संग को और राधे ईस। इंद्री शिथिल भई के सो बिन जो देही बिन शीस। आशा लाग रहत तन श्वासा, जीवई कोट बरीस। तुम तो सका श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस। सूर हमारे नद नंदन बिन और नहीं जगदीश। देखो, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कह रही हैं, क्या कहती है कि हे उद्धव, हमारा मन कोई 10-20 नहीं है, हमारा मन तो एक है। हमारा मन कोई 10-20 नहीं है। उद्धव मन न भय 10-20, हे उद्धव हमारा मन कोई 10-20 नहीं है। हमारे पास एक ही मन है। एक हुतो सो गयो श्याम संग को और राधे। जो मेरा एक मन था वो श्री कृष्ण के साथ चला गया। अब तुम्हारे इस निराकार ब्रह्म की आराधना कौन करे? हमारे पास मन दूसरा नहीं है। इंद्री शिथिल भई के सो बिन जो देही बिन शीस। हे उद्धव, हमारी इंद्रियां श्री कृष्ण के बिना उसी प्रकार शिथिल हो गई हैं जिस प्रकार से शरीर से सर को अलग कर दिया जाता है, उसी प्रकार से हमारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं। आशा लाग रहत तन श्वासा, जीवई कोट बरीस। गोपियां कहती है कि हे उद्धव, हमारे शरीर की प्रत्येक सांस में श्री कृष्ण की आने की आशा लगी रहती है और उसी आशा से जीवई कोट बरीस, उसी आशा से मैं करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकती हूँ। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के। हे उद्धव, तुम तो श्याम सुंदर के मित्र हो और संपूर्ण योग के ईश्वर कहलाते हो। सूर हमारे नन नंदन बिन और नहीं जगदीश। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि नंद के पुत्र श्री कृष्ण के बिना हमारा इस संसार में कोई भी जगदीश नहीं है। आया समझ में? आगे देखो। उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें यहाँ को नहीं पठयो। तुम हो बीच बुलाने। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न ल जाने। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। हम सो कही लई हम सही के, जिय गुण ले सयाने। कह अबला कह दशा दिगंबर, मस्त करो पहचाने। साँच कहो तुमको अपनी सो बूझित बात निदाने। सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, तब नेको मुस्काने। अब देखो, कहते हैं गोपियां उद्धव से कि हे उद्धव, हाँ, हमने तुमको भली भांत पहचान लिया है, हमने तुमको भली भांत समझ लिया है। यहाँ पर श्री कृष्ण ने नहीं भेजा है। हमें लगता है तुम बीच में रास्ता भूल गए हो, तो भटक करके तुम हमारे पास आ गए हो। ब्रज नारिन सो जोग कहा तो, ये ब्रज की नारियों से योग की बात कहते हो, ये बात कहने में तुम्हें जरा भी लज्जा नहीं आती है। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय है। हमें तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास विवेक है, तुम्हें सोचने समझने की कोई भी शक्ति नहीं है। ऐसे तुम बड़े हो गए हो, ऐसे भय आने, ऐसे ही तुम चतुर हो। हम सो कही लई हम सही के, हमसे तुमने जो कहा उसे हमने सहन कर लिया। जी गुण ले सयाने। हे उद्धव, ये गुण जो है अपने पास ही रखो, मुझे ये ज्ञान मत दो। कह अबला कह दशा दिगंबर, मस्त करो पहचाने। मैं अबला नारी हूँ, मैं अबला नारी हूँ। कैसी हूँ? मैं अबला नारी हूँ। इसलिए तुम अब मौन धारण करो, मस्त करो पहचाने। और तुम
मौन ही धारण करो, अर्थात चुपचाप रहो। साची कहूँ तुमको अपनी सो, मैं सत्य में अपनी सौगंध दे करके तुमसे कह रही हूँ, जो बात मैं पूछूं उसका निवारण करो। सूर्य श्याम जब तुम्हें पठायो तब neko मुस्काने। सूरदास जी कहते हैं कि जब श्री कृष्ण ने तुम्हें हमारे पास भेजा था तो वो जरा भी मुस्कुराए थे या नहीं, इस बात का मुझे सत्य सत्य बताओ। आगे देखो, निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कई समझाए सौदे बूझत साँच न हासी। गोपियां जो हैं उद्धव से कहती कि हे उद्धव, निर्गुण तुम्हारा निराकार ब्रह्म किस देश का वासी है, किस देश का रहने वाला है। मधुकर कई समझाओ सौदे बूझत साँच न हासी। कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे सौगंध खाकर मुझे समझा कर बताओ, मैं सच में पूछती हूँ, हंसी नहीं कर रही हूँ। तुम्हारे इस निराकार ब्रह्म का को है जनक, कौन पिता है, कौन है जननी, कौन माता है, कौन नार और कौन स्त्री है, को दासी और कौन उसकी सेविका है। कैसे वरण भेष है, उसकी वेशभूषा कैसी है, और कई रस में अभिलाषी, और वो किस रस में इच्छा रखने वाला है। पाओगे पुन कियो आपनो, जोर करेगो गासी। हे उद्धव, ये तुम मुझे सत्य सत्य नहीं बताओगे, हंसी करोगे तो तुम अपने किए का फल अवश्य प्राप्त करोगे। सुनत मौन हुए रहो बाबरो, सूर सबे मत नासी। सूरदास जी कहते हैं गोपियों की इस बात को सुनकर उद्धव पागलों की भांत मौन होकर के इस प्रकार से खड़ा रह गया जैसे मानो उसकी सारी बुद्धि नष्ट हो गई है। अगला देखो, संदेशो देव की सो कहियो, हाँ तो धाय तुहारे सत की मया करत ही रही। यद्यप देव तुम जानत उनकी तो मोह कही आवे, प्रात होत मेरे लाल लड़ेते माखन रोटी भावे। तेल उबटनो अरुता तो जल ताय देख भज जाते, जो जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नहाते। सूर पथक सुन मोहि रहने दिन, बढ़ो रहत उर सुन। मेरो अलग लड़े तो मोहन, वह हैं करत संको। इस पद में माता यशोदा पथिक द्वारा अपना संदेश देवकी के पास भेज रही हैं और कहती हैं, हे पथिक, मेरा यह संदेशा देवकी से जाकर कह देना। हाँ तो हाँ माने मैं, तो माने तो, धाई तिहारे सुत की, तिहारे माने तुम्हारे, सुत की माने पुत्र की, धाई माने पालन पोषण करने वाली माँ हूँ। कहती है कि मैं तो तुम्हारे पुत्र की पालन पोषण करने वाली माँ हूँ, फिर भी माया करत ही रही हूँ, फिर भी उस पुत्र पर दया करते ही रहना। यद्यप तेव तुम जानत उनकी, यद्यप माने यद्यप, तेव माने आदत, तुम माने तुम, जानत माने जानती हो उनकी। यद्यप तुम श्री कृष्ण की आदतों को जानती हो तो मोह कैया, फिर भी मैं तुमसे कह रही हूँ। प्रात होत मेरे लाल लड़ेते, प्रातः काल होते ही मेरा लड़ेता मोहन माखन रोटी भावे। हमारे लड़ेते मोहन को माखन रोटी अच्छी लगती है। तेल उबटनो अरुता तो जल ताई देख भज जाते। तेल उपटन और गर्म जल को देख करके श्री कृष्ण भाग जाते थे। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, जो जो वो मांगते थे वही वही मैं देती थी, और इस क्रम क्रम करके नहाते, इसी क्रम से मैं उसे नहलाती थी। सूर पथिक सुन मोह रहने दिन, बढ़त बढ़ो रहत उर्सो। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा माता पथिक से कहती हैं कि हे पथिक, देवकी से ये कहना कि मुझे रात दिन उसी की मुझे चिंता व्याप्त रहती है। हमारे हृदय में दिन रात उसी की चिंता बनी रहती है। मेरो अलग लड़े तो मोहन, वह है करत संको। मेरा लड़ेता मोहन संपूर्ण संसार का
लड़ेता मोहन है वो वहाँ पर मांगने में संकोच करता होगा, इसलिए मैं तुम्हें ये संदेशा भेज रही हूँ। बस आज तुम्हारा ये लेसन समाप्त हो गया। अब कल आपका नया लेसन शुरू होगा। इसी को बार बार रिवीजन करना।